Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और एएसएफ सब के लिए बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो क्या है, हमारा ज़्यादा फोकस जो है अल्फ़ा 2026 सेलर पाकिस्तान नेवी की वैकेंसी है, क्योंकि उसका कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 67 पे बढ़ेंगे। इसमें है सबसे पहले वर्ड आया हुआ है कि विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, या विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, या विच वन इज़ आड वन आउट। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मतलब उसका सेम ही होता है कि नीचे वालों में मुख्तलिफ कौन सा है, वो फाइंड करके आप लोगों ने मुझे उसका आंसर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को पहले इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो अगर नए स्टूडेंट्स हैं वो पिछले वाली वीडियो देखेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग को अगर थोड़ा भी बहुत नॉलेज होती है, आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर कौन सा आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 67 आंसर नंबर ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 एक सीरीज़ है। इस टाइप के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। अभी ये वाला मैं खुद सॉल्व करूँगा, क्योंकि ऊपर वाला भी मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया और ये भी छोड़ूंगा। तो आप लोग कहोगे कि सर आप कुछ पढ़ा भी रहे हो या सारा कुछ हम पे छोड़ रहे हो। तो चलिए ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब बीच में से एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीरीज़ का भी छोड़ दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 6, 9, 13, 16, 20, 23 एक सीरीज़ चल रही है, सही है। यहाँ पे 3 प्लस करोगे तो 9, 4 प्लस तो 13, फिर 3 प्लस तो 16, फिर 4 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस की बारी है। मतलब क्या हो रहा है कि एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार 4 प्लस हो रहा है, एक बार 3, एक बार 4, इसी तरह से सीरीज़ चल रही है। अब नेक्स्ट 3 यहाँ पे प्लस हुआ है तो 4 की बारी है, तो 23 प्लस 4 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 27। और उसके बाद अगर इसके साथ 27 और उसके साथ 4 प्लस करोगे तो 31। सॉरी, मैं थोड़ा रॉन्ग हो गया शायद। चलो इसको सीरीज़ को दोबारा ले लेते। 3 प्लस 9, 4 प्लस 13, 3 प्लस 16, 4 प्लस 20, 3 प्लस 23, 4 प्लस 27, 27 प्लस 3 30। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 27 एंड 30। ये 2 फिगर मांगे इन्होंने, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, वो भी एक सीरीज़ चल रही है। पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4, 5, 6, 7, अगली बारी है 8 की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर दिया। सही है, 1 प्लस हुआ है, 2, 3, 4 और इस तरह से सीरीज़ चल रही है, आगे आगे प्लस होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसमें क्या हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70 में हुआ है 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस, फिर बारी है 2 माइनस की। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 32। लेकिन इसमें असल में हुआ है 5 प्लस हुआ है 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस, और सीरीज इसके साथ चलती रही है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो अभी यार, अगर आप सिंगल इज टू डबल तो 1 इज टू क्या आएगा, 1:2 आएगा, सही है। पिछली दफ़ा कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि 1:डबल देन वंस इज टू क्या आएगा, तो वंस के बाद जो है वो ट्वाइस आना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है कि 1:डबल, सिंगल इज टू डबल, तो 1:2 आएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोबारा वही वाला क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से कि सिंगल इज टू डबल, 1:2, ठीक है, उसको छोड़ देते। द अपोजिट ऑफ नेवर, ये इंग्लिश टाइप का भी क्वेश्चन है, लेकिन चलो हम इसमें सॉल्व करते हैं कि नेवर का अपोजिट क्या है। नेवर का मतलब है कभी भी नहीं, सही है। तो कभी भी नहीं, तो इसका जो उलट होगा वो क्या होगा, ऑफन होगा, अक्सर। कभी भी नहीं या अक्सर, या ऑलवेज भी, हमेशा, सॉरी। यहाँ पे नेवर कभी भी नहीं, तो ऑलवेज जो है इसका मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आएगा हमेशा। तो अभी आप लोग अगर मेरी यहाँ पे गलती है तो आप लोग मेरी करेक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा हम ऑलवेज बनेगा इसका आंसर। इसके बाद जो है 73 नंबर है, पाकिस्तान इज़ टू एशिया एज यूनाइटेड किंगडम इज़ टू। अच्छा, अब पाकिस्तान को एशिया के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो बर आज़म है वो एशिया है, तो पाकिस्तान बर आज़म एशिया में आता है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो कौन से बर आज़म में आता है, और यहाँ पे बर आज़म सिर्फ एक ही है, यूरोप, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। बाकी तो जो अफ्रीका है,
बराज़म अफ्रीका, बराज़म बस एक ही मेरे ख़्याल से ये इसमें दूसरा मेंशन है, तो बराज़म यूरोप में जो है यूनाइटेड किंगडम आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 है जो कि एक सीरीज़ है, और जैसे अभी आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों पे भी एक सीरीज़ छोड़ूंगा, लेकिन चलिए ये वाला भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिहाज से जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा मसला करेगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन चलिए ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए 24 माइनस 12 करोगे, सॉरी 24 + 12 करोगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा 36। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया। सेम यही प्रोसेस हमने आगे वालों के साथ करना है। 24 प्लस सॉरी 24 + 48 करोगे, जो कि हमारे पास ज़्यादा मत है, यहाँ पे 36 आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज दूसरी मेथड से हुआ है। तो चलिए इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 + 36, यहाँ पे 12 + 24, फिर 12 + 48, फिर 12 + 36। मतलब ये है, ये सीरीज इस टाइप का हुआ है कि इसके साथ 12 + 36, इसके साथ 12 + 24, फिर 24 के साथ 12 + 36, फिर 48 के साथ 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शंस में देख ले, ये 60 मौजूद है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना होगा, तो आप लोगों को खुद ब खुद जो है उसका आंसर मिल जाएगा। पहले देखिए मैंने दूसरे मेथड से किया तो उससे नहीं हो रहा था, अगला ये मेथड अप्लाई किया तो इससे हो गया। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप लोगों पे होना चाहिए। अब ड्राइवर जो है इस टू कार आया हुआ है, वो कार चलाता है, तो अगला जो ये ब्रैकेट छोड़ा हुआ है एयरप्लेन से क्या होता है और वो कौन चलाता है, उनका अभी तो मैंने चलो बता ही दिया। तो पायलट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर पायलट हो जाएगा। सही है, आगे वाले का जिस तरह से कंपैरिजन किया गया हो, नेक्स्ट दूसरों का भी आप लोगों ने उसी तरह से कंपैरिजन करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो है 76 नंबर क्वेश्चन में देखे, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखे। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ अगर आप 11 प्लस करो 43, इसके साथ 6 प्लस करो तो 12, फिर 11 प्लस करोगे तो वो नहीं हो रहा। सही है, अब असल में ये किया कैसे गया है, अब यहाँ पे देखिए 3 × 2 आप अगर करोगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों का 6। सही है, फिर 43 है, 4 × 3 अगर आप करोगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा 12। सेम यही प्रोसीजर जो है हमने क्या करना है, इस 64 का करना है। 64 × 4 करोगे तो आप लोग का बन जाएगा क्या 24, जो कि यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो माइनस का निशान होता है ना प्लस का होता है, तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसको समझ नहीं आती। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा इस पर फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये आसान होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या हुआ है, 4 माइनस हुआ है, सही है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद जो है 2 माइनस हुआ है। तो अगली बारी किसकी है? अब देखिए एक एक ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है। अब देखिए कैसे, सॉरी दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। पहले 4 माइनस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, और फिर उसके बाद 3 माइनस हुआ है, फिर उसके बाद 2 माइनस हुआ है, फिर उसके बाद 2 माइनस हुआ है। अच्छा ठीक है, सॉरी, पहले स्टार्ट में सिर्फ 4 माइनस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है। स्टार्ट में जो है वो एक 4 माइनस हुआ है, फिर उसके बाद 3 डबल माइनस हुआ है, फिर 2 डबल माइनस हुआ है, तो अगले जो है 1 1 डबल माइनस होगा। सही है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखें, जैसे कि अभी हम बारी है 4 - 5, 3 - 8, 3 - 5, 2 - 7, 2 - 5। अब अगली बारी है 2 सॉरी यार, ये तो प्लस भी हुआ है, मैं माइनस पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि उससे कैसे माइनस होता सकता है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको अभी, अच्छा ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे हुआ है -1 तो 8, 5 के 5 पे आया हुआ है। सही है, फिर 8 से -1 तो 7, 5 उसी तरह से आया हुआ है, फिर 7 से -1 करोगे तो हमारे पास है 6 की बारी, तो ये हमारे पास 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर इसको नेक्स्ट फिगर आना चाहिए तो वो दोबारा 5 आएगा, क्योंकि 5 उसी तरह से ही चल रहा है, लेकिन इससे एक एक माइनस हो रहा है, ये इस तरह से हुआ है। सॉरी, जो दूसरे मेथड से मैं कर रहा था उससे नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 78, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, अगर परसों जो है वो
मंडे था तो आज क्या होगा, कल, सॉरी परसों नहीं, कल अगर मंडे था, सही है, तो आज क्या होगा, आज जो है हमारे पास होगा संडे, क्योंकि कल सॉरी ट्यूसडे होगा, क्योंकि कल क्या था, मंडे था, तो आज क्या है, ट्यूसडे है, सही है। व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद क्या डे होगा, अगर आज ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो परसों क्या होगा हमारे पास, थर्सडे, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, थर्सडे तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, अब देखें। इफ यस्टरडे वाज मंडे, अगर कल जो है मंडे था, तो आज कौन सा दिन होना चाहिए हमारे पास, आज का दिन निकालो, ट्यूसडे हो गया हमारे पास, ठीक है। व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद क्या डे होगा, सही है, तो आज ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो उसके बाद वाला जो डे है वो हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोगों ने इस तरह से फाइंड करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 79 है, जो कि एक अल्फ़ाबेट्स का सीरीज़ है, जो कि हमने फाइंड करना है, तो इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ जा रही है। अच्छा, जो आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी फाइंड करना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अल्फ़ाबेट्स भी है इसमें, और ये वाला आप लोगों ने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें क्या गैप है, या क्या माइनस हुआ है, या क्या प्लस हुआ है, जो भी इसमें जो इसका मेथड है वो आप लोगों ने फाइंड करके उसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 79 आंसर नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80 में एक और सीरीज जा रही है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे इसके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए ये सीरीज है। अब यहाँ पे देखिए 3 के साथ आप 7 प्लस करो 10, उसके बाद 8 प्लस 18, फिर 9 प्लस 27, फिर 10 प्लस करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 37, जो कि यहाँ पे आप लोगों के पास करेक्ट आंसर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81, जो कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो दो का कंपैरिजन होगा अगले दो का, वही आप लोगों ने फाइंड करना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए स्कर्दू इज टू कूल्ड, कि जो स्कर्दू है वो बहुत ठंडा होता है इलाका, आप लोगों को पता है बर्फबारी वगैरह वहाँ पे होती है, तो वो इलाका ठंडा होता है। देन मुल्तान इज टू, अब ये सबको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो मुल्तान में होती है, तो मुल्तान इज टू हॉट आएगा, तो ये मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, अब यहाँ पे देखिए एकड़ इज टू कनाल, देन स्क्वायर इज टू, अब यहाँ पे देखिए एकड़ को कनाल के बराबर लिया गया है, दोनों का जो है वो क्या कहते हैं उसको एकड़ और कनाल, कनाल में एकड़ होते हैं, आई थिंक समथिंग इस तरह से, जीरो वगैरह भी होते हैं, ये ज़मीनों के लिहाज से मुझे ज़्यादा इसका नहीं पता, जो क्या कहते हैं उसको जो ज़मीन वगैरह नापते हैं, अगर उन इस बंदे कोई बंदा उस जॉब से रिलेटेड है या उसके मुताबिक जो है ज़मीनें वगैरह नापता है, तो उस बंदे को बेहतर पता होगा। देन स्क्वायर इज़ टू, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं आता कि इसके किसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा नहीं पता कि मरले में क्या होता है, एकड़ में क्या होता है और कनाल में क्या होता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा ये एक और सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर 83 का, 7 8 6 7 5 6 4। अब क्या किया गया है, इससे 1 माइनस तो 6, 8 से 1 माइनस तो 7, 6 से 1 माइनस तो 5, 7 से 1 माइनस तो 6, 5 से 1 माइनस 4, तो 6 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में मौजूद है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 83 तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया, जो कि इसका हमारा करेक्ट आंसर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हैवी इज टू लाइट एज रफ इज टू। हैवी जो है हमने हल्के के साथ कंपेयर किया गया, एक दूसरे के उलट लिए गए, सही है। देन रफ इज टू स्मूथ आएगा, लाजमी बात है, वो रफ है तो स्मूथ उसका जो है प्लेटफॉर्म मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे देखिए 8 प्लस 3 माइनस, देन क्या हुआ है 8 प्लस 3 माइनस, एक दफ़ा 8 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा 3 माइनस हो रहा है, इसी तरह से सीरीज चल रही है। 8 प्लस हुआ है तो 3 माइनस होगा, तो हमारे पास 25 आ जाएगा, जो कि सी नंबर पे मौजूद है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे, कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कि इसमें जो है कौन सा वर्ड जो है इस लिस्ट को बिलोंग नहीं कर रहा, टाइगर, लाइन, लेपर्ड, वोल्फ, लैम्ब। अब ये देखिए ये सारे जो है हलाल नहीं है, आप इस तरह से भी कह सकते हो, या सारे शिकारी है,
लेकिन लेम जो है वो भेड़िया जो है वो पालतू जानवर भी है और मतलब उसका गोश्त खाने वाला भी है, हलाल भी है। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो ये सारे अलहदा नस्ल के हैं और ये अलहदा है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलाल भी है ये, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। इसका गोश्त हलाल है, ये सारे आराम है। दूसरा ये है कि ये शिकारी है, ये शिकारी नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से आप लोगों का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सीरीज है 1+ देन 2+ देन 3+ देन 4+। अच्छा ये तो सिंपल सा था। चले ये इसका जो आंसर आप लोग 4+ हुए उसके बाद 5+ होगा तो आप लोगों के पास 25 आंसर करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 88 का। विच वर्ड इज डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट या विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। ये इसके मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें कौन सा मुख्तलिफ है। टच, शाउट, विस्पर, सिंग। अब शाउट कहते हैं चिल्लाने को, विस्पर कहते हैं चुप के बोलने को, सही है, कान में बोलने को, सिंग कहते हैं गाना गाने को। तो ये क्या है, ये सारा बोलने वाला सिस्टम है, लेकिन टच करना जो है वो महसूस करने वाला है। तो इसको आप इसको जो है वो करेक्ट आंसर तस्वर कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें डिफरेंट है टच करना। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है। अब ए इज टू ई, अब ए को डायरेक्ट ई के साथ लिया गया। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स जोड़े हैं, बी, सी, डी और ई, मतलब 3 अल्फ़ाबेट इसमें जोड़े गए हैं। तो डायरेक्ट ई के साथ कंपेयर किया है, तो सी के साथ भी ऐसा ही होगा, 3 अल्फ़ाबेट्स जोड़ेंगे तो अगला जो लेटर बनेगा वो आपका इसका आंसर होगा। डी, सी है तो डी, ई और एफ जोड़ेंगे तो जी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 90 है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 भी एक सीरीज़ ही है, जो कि अभी तक मैंने आप लोगों को कोई सीरीज़ जो है वो नहीं छोड़ा है। तो चलिए ये वाला सीरीज़ भी बिल्कुल सिंपल ही है, तो ये वाला सीरीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर नंबर जो बनता है 32, 34, 20, 24 इनमें से जो भी बनता है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या गेन कर रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो। कि इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल भी थे, लेकिन इससे ये होगा कि जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी थोड़ी आसानी होगी और आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।